नमस्कार दोस्तों। कुछ हफ्तों में पहले के सैनिक पहाड़ के चीन नियंत्रित क्षेत्र में लौट गए थे। इस लड़ाई में भारत के 1383 सैनिक मारे गए और करीब 1700 घायल हुए। चीन के रिकॉर्ड के अनुसार भारत के 4900 सैनिक मारे गए और 3968 सैनिक जिंदा पकड़े गए थे। युद्ध का मुख्य कारण हिमालय सीमा का विवाद था। चीन लद्दाख और कश्मीर में अक्साई चीन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्रों अपना दावा किया। अक्साई चीन नाम के मैदानों का एक रेगिस्तान है जो समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर ऊपर है। पूर्व मोर्चा जहाँ युद्ध हुआ था, यानी अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ समुद्र तल से 7000 मीटर से ऊंची कई चोटियां हैं। इसलिए युद्ध इलाके में और ठंडी जलवायु की अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में लड़ा गया था। उन परिस्थितियों के कारण भी कई सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। उस समय स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने उत्तरी पड़ोसी देश के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा, जो एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का सदियों से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। और साल 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व ने भी चीन का समर्थन किया। हालांकि हालात तो और खराब हो गए जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की घोषणा कर दी। भारत ने पर बातचीत का प्रस्ताव रखा। साल 1959 के तिब्बत विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी और ये स्पष्ट रूप से चीनियों को पसंद नहीं आया। चीन भारत को तिब्बत पर अपने शासन के लिए खतरा मानता था और युद्ध का एक बड़ा कारण यह भी था। माओ से तुंग ने यहाँ तक कहा कि लहासा तिब्बत में विद्रोह भारतीयों के कारण हुआ था। साल 1960 में चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने सुझाव दिया कि यदि भारत अक्साई चीन पर अपना दावा छोड़ देता है तो चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा छोड़ देगा। लेकिन नेहरू ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चीन को दोनों क्षेत्रों पर कोई संवैध दावा नहीं है। साल 1962 की पूरी गर्मियों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में झड़पें हो रही थी। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी का पालन करना शुरू कर दिया, जहां उसने विवादित सीमा क्षेत्रों में सेना और गश्त भेजना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ सैनिक भारतीय सीमा के पार भी चले गए। इस कदम से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए। साथ ही भारतीय नेतृत्व को विश्वास नहीं था कि चीन हमला करेगा। सेना किसी भी बड़े युद्ध के लिए भी तैयार नहीं थी। चीनी सैनिकों पर भारतीय सैनिकों की संख्या भारी थी। विवादित क्षेत्रों में सेना भेजने से पहले भारतीय योजना घटिया थी। पश्चिम में पूर्वी दोनों मोर्चों पर एक महीने तक चली लड़ाई में लगभग 3000 भारतीय सैनिक मारे गए और लगभग 1000 से अधिक घायल हो गए। भारत ने मार्क्सवादी अमेरिका और USSR से मदद मांगी थी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। युद्ध में चीन और भारत दोनों ने अपनी नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं किया। चीन ने 21 नवंबर को अपने दावे की सीमा तो पहुंचने के बाद युद्ध विराम की घोषणा की और यह भी कहा गया 1 दिसंबर 1962 से चीनी सीमा रक्षक वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे। युद्ध के बाद भारत ने तिब्बती शरणार्थियों और क्रांतिकारियों के लिए अपना समर्थन बढ़ा दिया। युद्ध में हार के कारण तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को भी इस्तीफा देना पड़ा, जिन्हें सेना की तैयारियों में कमी के लिए दोषी ठहराया गया था। पराजय का एक और परिणाम यह हुआ कि भारत ने अपने शस्त्र बलों का आधुनिकीकरण किया और बाद के संघर्षों में अधिक तैयार हो गया। इसने शायद राजनीतिक नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अतिरिक्त सतर्क रहने की भी